आज का भी धान की फसल के अंदर हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं जिससे पैदावार बढ़ रही होती है क्योंकि टिलरिंग के अंदर इजाफा हो जाता है। लेकिन हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त ऐसे भी हैं जो यूरिया खाद की 3-3 बोरियां डाल देते हैं 1 एकड़ के अंदर, लेकिन उसके बावजूद ना तो शगुफे सही तरीके से निकलते हैं और ना ही उनकी पैदावार बढ़ रही होती है। आपको चाहिए कि आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करें, दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें। यूरिया खाद की आपने तकरीबन 2.5 बोरी इस्तेमाल करनी होती है धान की फसल के अंदर। इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करें कि आधी बोरी आप DAP के साथ ही डाल दें। उसके बाद जो आपने 2 बोरियां यूरिया खाद की डालनी है वो आपने तरवतर के अंदर डालनी है, कीचड़ के अंदर डालनी है, आपने शाम के वक्त डालनी है। पानी कितना हो, आपने खुश्क नहीं करना धान की फसल के अंदर पानी, लेकिन पानी को कम जरूर करना है। यानी जब कीचड़ हो आपके खेत के अंदर या किसी जगह पे 1 इंच पानी खड़ा भी हो तब आपने यूरिया खाद का छटा करना है। खड़े पानी के अंदर यूरिया खाद का छटा करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, शरबत बनेगा, जेरे जमीन चला जाएगी, यूरिया खाद आपके पौधों को हासिल नहीं होगी, जड़ों से दूर चली जाती है। शाम के वक्त करें ताकि आपको भरपूर तरीके से फायदा हो यूरिया खाद के इस्तेमाल करने से। पहली बोरी जो मुकम्मल बोरी आपने डालनी है वो 13-14 दिन की फसल के ऊपर डाल दी जाती है जिंक के साथ मिला के। दूसरी बोरी जो यूरिया खाद की डालनी होती है वो 30 से 35 दिन की फसल के अंदर डाल दी जाती है। इससे ना सिर्फ शगुफों में इजाफा होता है बल्कि आपके खेत के अंदर मुंजर की तादाद के अंदर इजाफा हो जाता है, आपकी पैदावार बढ़ जाती है। अगर आपने लंबे दुरानिया की वैरायटी काश्त की हुई है तो दूसरी बोरी जो यूरिया खाद की है वो आप 40 से 45 दिन की फसल के अंदर डाल रहे होते हैं। उसके बाद भी आप आधी बोरी यूरिया खाद की डाल सकते हैं अगर आपकी फसल कमजोर है। ज्यादा यूरिया खाद अगर आप बाद में डालेंगे तो आपको फायदा होने के बजाय नुकसान होगा, बीमारियों का, कीड़ों का हमला ज्यादा हो जाएगा, फसल आपकी गिर भी सकती है।